फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सब। आई होप आपका आज मंडे का ट्रेड अच्छा रहा होगा। हम एनालिसिस वीडियो कल नहीं डाल पाया था, मैं कहीं पे बिजी था तो 2 दिन से, और आज भी मैं ऑलरेडी ऑलमोस्ट 1:30 के आसपास हो गया जब ये वीडियो हम बना रहे हैं, तो थोड़ा सा लेट हूँ। अगर आप सुबह जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं फटाफट इसको देख लीजिएगा, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आज मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं सबसे पहले निफ्टी के साथ। तो निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम है ये। इसको आर्ली में एक बार कन्वर्ट करके थोड़ा सा समझते हैं। तो बेसिकली मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन फेज टाइप एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। अगर यहाँ पे कहीं भी एक डिप आता है तो 16,130 का एक फर्स्ट लेवल होगा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमें गैप छोड़ के आए, गैप फिल करने हो सकता है निफ्टी एक बार जाए। और अगर नीचे की बात करूँ तो 15,930 का जो एरिया है, जो बहुत लंबे टाइम से हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, अब वो मेरे लिए बहुत बड़ा, बहुत ही मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो ये ध्यान रखें। और वापस मैं बोल रहा हूँ, अपसाइड के लिए निफ्टी में कोई टारगेट्स है नहीं क्योंकि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है। तो फिलहाल के लिए नीचे के सपोर्ट्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है 16,130 या फिर 15,930। तो अगर एक डिप आता भी है तो 150 से 200 पॉइंट का एक डिप आ सकता है निफ्टी में, लेकिन वहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट इसको मिलेगा क्योंकि फिलहाल निफ्टी साइडवेज दिख रहा है, मतलब साइडवेज मतलब कंसोलिडेशन फेज में दिख रहा है। तो यहाँ से हो सकता है एक नई रैली शुरू कर दे अपवर्ड, और नहीं तो फिर एक करेक्शन 150-200 पॉइंट का तो इमीडिएटली हमें दिख रहा है। तो ये तो निफ्टी की बात हुई। बेसिकली जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि मार्केट में एकदम से मूवमेंट पहले जैसा नहीं है। जो लोग नवंबर दिसंबर 2020 में या फिर बजट के बाद मार्केट में जुड़े हैं, वो एक चीज़ ध्यान में रखिए, बजट के टाइम पे, उसके बाद के टाइम पे एक महीने, मतलब फेब मार्च में जितना पैसा बनाना इजी था ऑप्शन बाइंग में, वो अब नहीं रहा है। तो एक चीज़ ध्यान में रखिए, अगर आपका ऑप्शन बाइंग में टारगेट बड़ा है कि मुझे एक ट्रेड में 1 लाख रुपए मिलना है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अगर आप ऑलरेडी ऑप्शन बायर्स है तो आप कुछ लॉस कर रहे होंगे मेरे ख्याल से। तो एक चीज़ ध्यान में रखिए, ऑप्शन बायर्स के लिए अब थोड़ा सा मार्केट डिफिकल्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि निफ्टी, बैंक निफ्टी में पैसा नहीं बन रहा है, दोनों ही साइड में नहीं बन रहा है, पुट में भी नहीं बन रहा है, कॉल में भी नहीं बन रहा है एक्चुअल में। क्योंकि बैंक निफ्टी ने आज 100-150 पॉइंट का जब डिप दिया था तो पुट में खाली 30-40 पॉइंट का ही मूवमेंट आया था, कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं था। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर जो आपके टारगेट्स हैं ऑप्शन बायर्स के, उसको आप थोड़ा सा मैनेज करके चलिए। पहले की तरह मत सोचिए। मार्केट एक बुल रन में हम एंट्री लिए थे अगर नवंबर दिसंबर के बाद, तो बुल रन में जिस स्टॉक में हम पैसा डाल रहे थे वहाँ पे हमारा पैसा बन रहा था, लेकिन अब वो वाली चीज़ नहीं है। अब ये रियल मार्केट है, और रियल मार्केट में आपको थोड़ा सा पेशेंटली और थोड़ा सा टेक्निकल के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो आज का मेरा वीडियो भी थोड़ा सा टेक्निकल ज़्यादा होगा। मैं फर्स्ट टाइम ये ट्राई कर रहा हूँ, जनरली बहुत से लोग इसको ट्राई नहीं करते, हम ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। चलिए अगला मैं ले लेता हूँ बैंक निफ्टी फटाफट से। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी ने एंड में अच्छा मूव दिया है। निफ्टी थोड़ा वीक था, लेकिन बैंक निफ्टी ने स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है। मेरे हिसाब से 36,000 के ऊपर जो क्लोजिंग है वो बहुत ही अच्छी क्लोजिंग है। और अगर हम किसी भी लेवल में 36,188 या 36,200 का एक एरिया है हमारा, वो हम पार करते हैं इस एरिया को, तो फिर एक अच्छा मूवमेंट बैंक निफ्टी में आ सकता है 36,235 के बाद, जो मेरे ख्याल से इस लेवल तक या इस लेवल तक, मतलब 37,000 तक हम जा सकते हैं उसके बाद। क्योंकि बेसिकली हम 2-3 दिन से उसी कैंडल से रिजेक्ट होकर जा रहे हैं, उसी लाइन से रिजेक्ट हो जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर ये एरिया ब्रीच होता है 36,235 का, तो फिर एक अच्छा अपमूव बैंक निफ्टी भी दे सकता है। और अगर मैं लोअर लेवल्स की बात करूँ तो लोअर लेवल्स में वापस से मेरे सपोर्ट यहीं पे कहीं पे दिखेंगे, जो हम लास्ट 2-4 दिन से बात कर रहे हैं। एक गैप छोड़ के आए हैं हम 35,220 पे, तो वो फिल करने हम जा सकते हैं। अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करूँ, सबसे पहला सपोर्ट जो चार्ट के हिसाब से मेरे को दिख रहा है वो है 35,540 या फिर 35,550। बैंक निफ्टी में 10-20 पॉइंट का ऊपर नीचे चलता है। तो अभी बेसिकली 2-3 दिन से हम एक रेंज में हैं। अगर इस रेंज को हम आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करते तो अच्छा अपमूव बैंक निफ्टी देगा। आज बैंक निफ्टी बेसिकली बहुत स्ट्रांग था, बहुत ही अच्छा बाउंस दिया है लोअर लेवल से, तो इसको आप एक बार देख के चलिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थोड़े से हम स्लो हो रहे हैं सब्सक्राइबर्स में और व्यूज़ में, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए। और आज की जो हम इम्पॉर्टेंट चीज़ देखना चाह रहे हैं वो मैं आपको 1-2 कैंडल स्टिक पैटर्न समझाना चाह रहा हूँ। कैंडल स्टिक पैटर्न के बेसिस पे हम कुछ स्टॉक्स देखेंगे और हम उनका मूवमेंट चेक करेंगे 1 या 2 दिन, आने वाले 2 दिन या 3 दिन में, कि क्या एक्चुअल में वर्क करता है या नहीं करता है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स वर्क करते हैं, लेकिन 90-100% श्योरिटी कहीं भी नहीं है मार्केट में। हाँ, हम उससे कुछ सीख सकते हैं, हम उसको
एक जजमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, हम श्योरिटी वाले ट्रेड के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन बायर्स प्लस अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स आप हैं तो ये आपके लिए इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है। आप इसको देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको एनालिसिस को कल मार्केट में भी फॉलो करिएगा। मेरे ख्याल से 1-2 दिन के लिए आप इसको फॉलो करिएगा। सबसे पहले मैं स्टॉक ले रहा हूँ कोल इंडिया। अब थोड़ा सा मैं इसको एक्सपांड करके आपको बताऊंगा, और मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो ये कैंडल रहेगी जो आज की रेड कैंडल है ये। तो मैंने इस कैंडल को क्यों लिया है, क्योंकि इसको बोलते हैं बियरिश इनगल्फिंग। बियरिश इनगल्फिंग मतलब लास्ट जो आपका ग्रीन कैंडल है उसको पूरी की पूरी तरीके से अगर इनगल्फ कर लेता है आपका रेड कैंडल तो उसको बोलते हैं बियरिश इनगल्फिंग, और एक वो मेजर साइन होता है कि अब आपका स्टॉक यहाँ से और ज़्यादा नीचे गिर सकता है। तो अगर मैं लेवल की बात करूँ, कोल इंडिया में 141 पे बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, हम 4-5 दिन से ले रहे हैं। इस कैंडल की वीकनेस को देखते हुए हो सकता है कि 141 का ये सपोर्ट ब्रीच हो जाए और हम नीचे के लेवल्स पे चले जाएं। नीचे के लेवल्स पे हमारे पास सपोर्ट्स बहुत दूर हैं। अगर आप चार्ट के हिसाब से भी देखें तो मेरे ख्याल से 132 तक का लेवल है या 135 तक का लेवल है जहाँ पे अच्छे सपोर्ट आएंगे। तो पहला मेरा एनालिसिस ये है, पहला मेरा सजेशन ये है कि हम इस कैंडल का सेकेंड डे मूवमेंट देखेंगे। आज हम इसको जैसे देख रहे हैं 9 अगस्त को, तो हम 10 अगस्त 11 अगस्त को इसको एनालिसिस करेंगे कि कितना सटीक, कितना ज़्यादा काम करता है। किसी भी चीज़ की श्योरिटी नहीं है, मैं वापस बोल रहा हूँ, लेकिन ये एक पैटर्न है जो आपको सीखना चाहिए। मेरे ख्याल से आगे आपको काम में आएगा। तो इसको बोलते हैं बियरिश इनगल्फिंग, और ये एक बियरिश साइन है कि यहाँ से स्टॉक आपका और ज़्यादा नीचे गिर सकता है। तो कल हम एक चीज़ ट्रैक करेंगे, वो है कोल इंडिया फर्स्ट। सेकेंड स्टॉक है हमारा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो टाटा कंज्यूमर में भी देखिए सेम वही पैटर्न है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो एक बियरिश इनगल्फिंग है कि लास्ट टाइम का जो ग्रीन कैंडल था वो पूरा की पूरा इनगल्फ कर लिया। इनगल्फ मतलब पूरा इसके अंदर समा गया है, शुद्ध हिंदी अगर मैं बोलूँ तो पूरा समा गया है। तो बेसिकली पूरा ग्रीन कैंडल का जो हाई है उससे ऊपर आपका रेड कैंडल का हाई है, और ग्रीन कैंडल का जो लो है उससे नीचे रेड कैंडल का आपका लो है। बिल्कुल टेक्निकल, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ। तो वो होगा आपका बियरिश इनगल्फिंग। तो अगर ये बियरिश इनगल्फिंग के हिसाब से बात करें तो यहाँ से टाटा कंज्यूमर को और गिरना चाहिए, और 746 तक का जो सपोर्ट है मेरे ख्याल से, या फिर एक छोटा मोटा सपोर्ट 756 का है, वो कल मुझे दिखता है। अगर इसको फॉलो करता है तो मैं वापस बोल रहा हूँ, मार्केट में कैंडल स्टिक पैटर्न बहुत ही इफेक्टिव होता है। मैं ट्रेंड लाइन भी आपको आगे समझाऊंगा, अभी मैंने कैंडल स्टिक से शुरू किया है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर हम 10 ट्रेड लेते हैं तो उसमें से 80% 70% क्लिक होना चाहिए, तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, देखने वालों का भी बढ़ेगा, आपका भी बढ़ेगा। तो 2 स्टॉक हो गए मेरे बियरिश इनगल्फिंग के, जो मुझे लग रहा है कि एक बहुत ही मेजर बियरिश कैंडल बना है, जिसकी वजह से 2 स्टॉक गिनने चाहिए। एक मैंने आपको बताया कोल इंडिया, और सेकंड मैंने आपको बताया टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। मैं दूसरा एनालिसिस आपको दे रहा हूँ। अब ये आज मैंने 2 कैंडल्स के जो मुझे चार्ट के हिसाब से दिखे तो वो मैंने निकाल के रखे हैं। मैं कोशिश करूँगा और ज़्यादा आपके लिए कल ऐड करने का। अगला मेरा है टीसीएस। टीसीएस पे टॉप पे जो ये कैंडल बन रहा है, जनरली लोग इसको डोजी भी बोल सकते हैं, और एक आप बोल सकते हैं स्पिनिंग टॉप टाइप भी एक कैंडल बन रहा है। तो काइंड ऑफ इनडिसाइसिव है। दोनों का मैं मीनिंग समझाता हूँ आपको। मैं इसको स्पिनिंग टॉप बोलूँगा अभी फिलहाल के लिए। क्यों? क्योंकि ये टॉप पे बन रहा है। डोजी जनरली बीच में भी बन जाता है, ये टॉप पे बन रहा है। स्पिनिंग टॉप एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन देता है कि यहाँ से आपका ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। मतलब अगर आप एक बुलिश ट्रेंड में हैं और स्पिनिंग टॉप आपका इस तरीके का टॉप बन रहा है। स्पिनिंग टॉप का मैं आपको थोड़ा सा मीनिंग समझाता हूँ कि उसका अपर विक और लोअर लिक बहुत बड़ा होता है, और उसकी बॉडी का जो शेडो रहता है वो बहुत छोटा रहता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं आपको पूरा इनलार्ज करके बताऊँ इसको, तो अपर विक अच्छा खासा बड़ा है, लोअर लिक भी अच्छा खासा बड़ा है, और बिल्कुल उसके बीच में कहीं पे आपका प्राइस एंड हुआ है। मतलब बुल्स ने कोशिश करी है ऊपर ले जाने की, नहीं ले जा पाए। बियर्स ने कोशिश करी है नीचे ढकेलने की, नहीं ढकेल पाए। इसको बोलते हैं स्पिनिंग टॉप। अब ये हमेशा इफेक्टिव होता है या नहीं होता है, इसका कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि 50% काम करता है 80%। जनरली ये एक साइन होता है ट्रेंड रिवर्सल का, लेकिन इसको हमको नेक्स्ट डे देखना पड़ता है। अगर इस कैंडल का लो मैं अगर आपको बात करूँ 3310 अगर टीसीएस में कल टूटता है, मतलब हम एक ट्रेंड रिवर्सल की बात करें, मतलब यहाँ पे एक फॉल आ सकता है। सेकेंड, अगर यहाँ पे ये इस स्पिनिंग टॉप के बाद वापस से ग्रीन कैंडल बन जाता है, मतलब आपका ट्रेंड रिवर्सल फेल हो गया है और इस कैंडल ने अपना काम नहीं किया है, वापस से बुलिश मोमेंटम में आ गए। तो दोनों साइड हो सकता है, लेकिन ये स्पिनिंग टॉप है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको एक सिग्नल मिलना शुरू हो जाता है कि हो सकता है यहाँ से स्टॉक की रैली रिटर्न होना है, या फिर स्टॉक का रिवर्सल शुरू हो गया।
तो इसको हमको ध्यान में रखना है। एक और मैं इसी का स्पिनिंग टॉप का एक और एग्जांपल ले रहा हूँ और ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है आज के, ये है टेक एम का। अब टेक एम में भी आप देखिए स्पिनिंग टॉप का एक खासियत क्या होती है कि डॉजी की तरह ही दिखता है। डॉजी जैसे इंडिसाइसिव होता है, ये डॉजी है, ये डॉजी है। डॉजी आपका ट्रेंड के बीच में भी बन जाता है, जैसे यहाँ पे डॉजी बनाना, अपर वीक है, लोअर वीक है और बॉडी भी बिल्कुल वैसा। लेकिन स्पिनिंग टॉप जनरली टॉप ऑफ द बुलिश ट्रेंड या फिर बॉटम ऑफ द बियरिश ट्रेंड बनता है। स्पिनिंग टॉप का फायदा है, अगर नीचे बनता है तो भी उसको स्पिनिंग टॉप ही बोला जाता है, उसको स्पिनिंग बॉटम नहीं बोला जाता ना, इसका ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो स्पिनिंग टॉप टेक एम में बन रहा है, बेसिकली एक्सटेंडेड जो बुल रैली है, हो सकता है कि इसका रिवर्सल हम देख रहे हैं तो वापिस सेम चीज़ है इसमें। अगर कल के लेवल में, कल के दिन में 1265 टूटता है टेक महिंद्रा में, तो वापिस हम यहाँ पे बोलेंगे कि स्पिनिंग टॉप ने काम किया है और एक रिवर्सल चालू हो गया जो हमको 1217 तक के लेवल पे ले जा सकता है 1 या 2 दिन में। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये एनालिसिस कल के लिए ही नहीं है, 2 या 4 दिन तक कंटिन्यू रह सकता है। जो मैंने आपको दोनों दिए, बेरिश इनगल्फिंग भी और स्पिनिंग टॉप भी। और सेकेंड चीज़ मैं ये बोल रहा हूँ कि इसको देख के हम ट्रेड लेने की सलाह नहीं दे रहे, हम इसको आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इससे कुछ सीखें। आप इन 4 स्टॉक्स को कल एनालाइज करिए, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इसको एनालाइज करिए कि इसके बाद मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, ताकि जब आप 4 महीने 6 महीने बाद थोड़ा सारे कैंडलस्टिक समझ जाएंगे तो आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड ले पाए कि मुझे कब स्टॉक में से बाहर होना है या कब स्टॉक को शॉर्ट करना है या कब स्टॉक में एंट्री लेनी, कब उसे लॉन्ग करना है। ऑप्शन बायर्स जो हैं वो इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं एक ऑप्शन बायर हूँ, मुझे कहीं पे स्पिनिंग टॉप दिख रहा है जैसे टेक महिंद्रा में, और कल मुझे इस लेवल को तोड़ता हुआ इसका एक कैंडल दिखता है या 1 आवर कैंडल इसके नीचे क्लोज होता है 1265, तो मैं इसको शॉर्ट करूँगा मतलब मैं इसका पुट लूँगा। और ज़्यादा लंबा नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि स्पिनिंग टॉप एक ट्रेंड रिवर्सल है तो 100-150 पॉइंट का मूवमेंट दे देगा, ऐसा नहीं, लेकिन एक मूवमेंट देता है, एक आपका बियरिश मूवमेंट हो सकता है क्या है, तो इस चीज़ का ध्यान में रखना है। वापिस से मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने 4 स्टॉक आपको बताए हैं। कोल इंडिया, जिसमें एक बियरिश इनगल्फिंग बहुत ही बड़ा पैटर्न बना है। दूसरा है आपका टाटा कंज्यूमर, जिसमें भी एक बियरिश इनगल्फिंग टाइप पैटर्न बन रहा है। ये तो आपके 2 बियरिश इनगल्फिंग के एग्जाम्पल हो गए। तीसरा आपका टीसीएस, जहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप दिख रहा है, और एक है आपका टेक महिंद्रा, जहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप दिख रहा है, जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन है। तो आप इसको कल मार्केट में देखिएगा, एनालाइज करिएगा। मैं और भी नई चीज़ें ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो टेक्निकल नॉलेज मुझे है मैं जितना हो सकता है आपको पास ऑन करने की कोशिश करूँगा। आपको अगर मेरी चीज़ें या मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। पैसे तो हम ले ही नहीं सकते भी नहीं है और लेंगे भी नहीं, आगे हमने पहले ही दिन क्लियर किया था, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज अगर हम पास ऑन कर पाए तो अच्छा है। तो ये 4 स्टॉक पे कल ध्यान में रखिएगा। इन 4 स्टॉक पे हम नज़र भी रखेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करेंगे कि क्या ये हमारे बिहेवियर के हिसाब से बिहेव कर रहे हैं या हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बिहेव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।